जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में साइकोलॉजी टेस्ट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट को बड़े हल्के में ले लेते हैं। सर जीटीओ बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, फिर मैं रिकमेंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में गड़बड़ कर दिया। तो आज की मैं स्टोरी जो लेकर के आया हूँ प्योरली आपके टेट के स्टोरी पर बेस्ड है। दोस्तों यूजुअली कहा तो यही जाता है कि स्टोरीज जो है वो लगभग सेम ही होती है पीपीटीटी की और टीएटी की। बस पीपीटीटी में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डालना होती है जो टेट में नहीं डालते हैं। परंतु यहाँ पर टेट में आपको एक स्पेसिफिक चीज जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि आपने जो प्रॉब्लम डाला है उस प्रॉब्लम को या फिर टास्क को आपने बहुत गहराई से सॉल्व किया, आपने इतने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया है कि वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, फिनिश हो गई है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने जो एक्शंस डाले उन एक्शंस से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके सारी OLQs निकल करके बाहर आ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टीएटी प्रैक्टिस के इस पहले वीडियो को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाउस जैसा बना हुआ है और ये 4 लोग यहाँ पर हैं। इसमें से 2 लोग हमें किसी छोटे से हाइटेड प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए दिख रहे हैं और बाकी 2 लोग हमें सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। अब इनमें कहीं भी हमें अमीर गरीब जैसा दिख नहीं रहा है, ना ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों जो है लैंडलॉर्ड्स है और ये दोनों वर्कर्स है, ऐसा नहीं दिख रहा है। शायद ये इसलिए आमने सामने बैठे हो कि बातचीत तरीके से हो जाए। और पूरा जो सीन है वो विलेज का पूरा सीन है, पीछे हमें थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख करके हम क्या बेहतरीन स्टोरी बना सकते हैं। तो जब भी आप टेट करने जाओगे साइकोलॉजिस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक यू, आपके जैसा कैरेक्टर बनाइए। गिव हिम और हर अ प्रॉब्लम, उसको एक प्रॉब्लम दीजिए एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय योर ओन एफर्ट्स। आप अपने इमेजिनेशंस और इमोशंस का उसमें इस्तेमाल करिए। तो आप जब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए वो पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी लिखेंगे तो आपके सारे OLQs बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको रिलेवेंट जो स्टोरी है वो लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको दिखाया गया थीम और पिक्चर ग्राउंड गांव का है, विलेज का, और आप कुछ भी लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो एक आदर्श स्टोरी क्या हो सकती है मैं आपको बता रहा हूं, बट इसके पहले आपको बता रहा हूं कि दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएसबी इंटरव्यू का 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में सीटें लिमिटेड है, सिर्फ 12,500 रुपये फीस है, जिसमें हॉस्टल और गाइडेंस दोनों शामिल है। बहुत ही सीनियर असेसर्स का आपको गाइडेंस उसमें मिलने वाला है। कैप्टन सतीश यादव सर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे, कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजी के लिए गाइड करेंगे और कैप्टन सोमल सर आपको जो है जीटीओ की तैयारी कराएंगे। और पूरे टाइम में आपके साथ रहूंगा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। तो डेफिनेटली मजा आएगा उस बैच के अंदर। अब देखो हमने क्या लिखा है अपनी स्टोरी के अंदर। देखो रोहित इज ए यंग बॉय। अब बच्चों देखो यहाँ पर रोहित इज ए यंग बॉय लिखने से क्या हो गया, रोहित इज ए यंग बॉय लिखने से ये हो गया कि आपने कॉलेज स्टूडेंट लिखते तो कहीं ना कहीं उम्र का बंधन हो जाता। अब यहाँ पर उम्र का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या लिख रहे हैं, रोहित इज ए यंग बॉय एंड द लीडर ऑफ यूथ क्लब ऑफ हिज विलेज। वो अपने विलेज के यूथ क्लब का, जनरली ऐसा होता है गांव में बराबरी के लड़कों की एक टोली होती है, उसका वो क्या हो गया, लीडर हो गया, तो उसको यूथ क्लब का वो लीडर था। प्लांटेशन वीक वाज अप्रोचिंग, है ना। जनरली क्या होता है जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या होता है, प्लांटेशन वीक मनाया जाता है ना, पौधारोपण सप्ताह मनाया जाता है। तो प्लांटेशन वीक आ रहा था and he decided to plant fruit trees in the unused region along the road of the village। जनरली हमने देखा है कि गांव के जो रोड्स होते हैं उन रोड्स के किनारे पर कुछ जगह खाली पड़ी रहती है जहां पर प्लांट्स, जहां पर ट्रीज लगाए जा सकते हैं। उसने क्या सोचा है भैया, फ्रूट ट्रीज लगाते हैं ताकि गांव के लोग फल खाएंगे। तो along the road of village उसने डिसाइड किया। He discussed with his club members, पहले तो उसने अपने क्लब के मेंबर्स से डिस्कस किया कि भाई कैसे करें, क्या करें। एंड टुगेदर दे अप्रोच द सरपंच। टुगेदर मतलब वो जो लोग थे वो सरपंच के पास चले गए। सरपंच ने एक को बोला भाई आजा इधर बैठ जा, 2 सामने बैठ गए। टोटल कितने लोग हो गए, 4। चारों का इन्वॉल्वमेंट आ गया स्टोरी के अंदर, ठीक है। सो टुगेदर दे अप्रोच द सरपंच एंड ही लाइक्ड द आइडिया। सरपंच को जब वो आइडिया बताया गया तो सरपंच साहब को लगा वाह यार शानदार आइडिया लेकर आए हो। विद द हेल्प ऑफ सरपंच एंड अदर डोनर्स फ्रॉम विलेज, ध्यान से देखना पैसा कहां से आया, सरपंच की मदद से और गांव के दूसरे डोनर्स की मदद से दे अरेंज फूड प्लांट्स एंड मेन्योर, है ना। चाहिए बहुत कुछ तो चाहिए नहीं था, फ्रूट प्लांट्स चाहिए थे और क्या चाहिए थे, मेन्योर चाहिए था, खाद, बाकी सब डिगिंग मटेरियल तो सब गांव में होता ही होता है ना। द क्लब मेंबर्स डग अप द पिट्स एंड प्लांटेड न्यू प्लांट्स ऑन एनवायरमेंट डे, है ना। एनवायरमेंट डे या फिर आपका जो भी प्लांटेशन वीक के दिन उन्होंने क्या किया, अपना जो है वहां पर प्लांटेशन कराया। आफ्टर प्लांटिंग दे वाटर्ड देम, है ना। प्लांटेशन के बाद उन्होंने उनमें वाटर डाला, पानी डाला। दे फेंस्ड ऑफ द एरियाज विथ थ्रोनी वायर्स, और जहां उन्होंने प्लांट्स लगाए थे वहां थोड़ी सी वायरिंग भी कर दी ताकि इनको एनिमल्स जो है स्ट्रे कैटल्स इसको खा ना जाए, ठीक।
to prevent the plants from being eaten by the cattle. After some time the plants grew up and the villagers were very happy. थोड़े समय के बाद वो प्लांट जो है बड़े हो जाते हैं और विलेजर्स जो है बहुत ही खुश होते हैं। तो आपने देखा कि उस बंदे को क्या टास्क दिया था, उस बंदे को टास्क दिया था कि भाई आपको क्या लगाना है, प्लांट्स लगाना है, प्लांटेशन ड्राइव कराना है। प्लांटेशन ड्राइव के लिए उसने क्या किया, पौधे इकट्ठे किए, मैन्योर इकट्ठा किया, अपने लोगों जो साथ में दिख रहे थे उनको भी इस्तेमाल किया और बढ़िया उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग वेंसिंग सब कर दी। तो प्लांटेशन ड्राइव एकदम कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया। इसी तरह से अगर आप भी जानदार शानदार स्टोरीज लिखना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी की टीम हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।